गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट क्लास तक हम पहुंच गए थे क्वांटम संख्याएं। और क्वांटम संख्याएं क्यों डिस्कस करनी है इसका हल्का सा हिंट मैंने कल आपको लास्ट क्लास में दिया था कि हम लोग एक नए मेथड से एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसके लिए हम डिस्कशन कर रहे थे। प्रीवियस क्लास तक मैं आपको ये समझा चुका था कि एक एटम के अंदर शेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स के कुछ टर्म्स हैं जिनकी नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। और उनकी नॉलेज के लिए हमने लास्ट स्टेप जो डिस्कस किया था वो क्वांटम संख्याएं थी। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं डिटेल में क्वांटम संख्याएं। क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स में हमने कल डिस्कस कर लिया था कि वे संख्याएं जो हमें शेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स के बारे में डिटेल नॉलेज देती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अब क्वांटम संख्याओं के अगर टाइप्स की बात करें तो टोटल 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हैं और इन क्वांटम नंबर्स को हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, मुख्य क्वांटम संख्याएं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके कुछ बेसिक पॉइंट जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसे स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। इट रिप्रेजेंट एज स्मॉल एन। क्या बताएगा ये हमें? यह क्वांटम संख्या कोश के बारे में जानकारी देती है। दिस क्वांटम नंबर gives knowledge about shell। क्या क्या नॉलेज देगी वो देखते हैं अब। फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए हम बात करें नंबर ऑफ शेल कितने हैं, नंबर ऑफ शेल्स कोशों की संख्या। फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में नॉलेज देगी जिसे हम कैलकुलेट करते हैं एन स्क्वायर। तो भैया मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ बेसिक बात कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें कोश के बारे में जानकारी दे रही है, वो हमें शेल की नॉलेज दे रही है। और उस नॉलेज के अंदर हमको जो फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है 2.A एंड जो हमें फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है वो तो ये है कि एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है कि शेल के बारे में नॉलेज देगी। और सेकंड पॉइंट ए में हम बता रहे हैं कि किसी एटम में अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ शेल्स इन गिवन एटम, इन गिवन एलिमेंट और एटम, कोशों की संख्या दिए गए परमाणु में कोशों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन स्क्वायर। Here n equals to 1, 2, 3, 4, 5 and so on। and मैथ इसको अल्फ़ाबेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो K रिप्रेजेंट एज K, L, M, N, O। मीन्स जिस शेल का नंबर, जिस कोश का नंबर 1 होगा उसको हम नाम देंगे K, जिस शेल का नंबर 2 होगा उसको नाम देंगे L। फर्दर अगर हम आगे चलें शेल नंबर 5 के लिए नाम होगा O। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की कि किसी शेल के अंदर किसी एटम के अंदर जो गिवन एटम है उसमें मैक्सिमम कितने शेल्स हो सकते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं एन स्क्वायर। इफ वैल्यू ऑफ एन फॉर एनी गिवन atom equals to 1, then
टोटल शेल इन दिस एटम विल बी, कितने होंगे, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर किसी एटम के अंदर हमें वैल्यू दे दी n की 1, कि उसके लिए n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब उस एटम में जो टोटल शेल होंगे, जो कोश होंगे, वो 1 होंगे। ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड, इफ वैल्यू ऑफ स्मॉल n इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 3, दैट इज टोटल नंबर ऑफ शेल 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ हमको ध्यान ये बात रखनी है कि किसी शेल के अंदर अगर अपन बात करें कि यहाँ पर जो टोटल नंबर आ रहा है इसके अंदर कि किसी एक शेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी गिवन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी गिवन वैल्यू ऑफ n, दिए गए n के मान से कक्षकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो ऑर्बिटल्स निकलेंगे, जो कक्षक निकलेंगे, वो कितने निकलेंगे, 9। तो किसी दिए गए मान से अपन क्या निकाल सकते हैं, यदि n का मान हमारे पास कितना है, n का मान हमारे पास 1 है, देन उस एटम में जो ऑर्बिटल्स होगा वो 1 होगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे वो 9 होंगे। 2 पॉइंट बी की बात करें, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल्स, n कोशों की संख्या को व्यक्त करता है, इफ n इक्वल टू 1 देन शेल, टोटल शेल also 1, n equals to 2 then total shell 2, n equals to 3 then total shell, टोटल सेल्स जो हो जाएंगे 3 एट एक्स्ट्रा। तो 1 2 3 4, तो 1 पहला सेल, 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 1 न्यूक्लियस, दिस इज n इक्वल्स टू 1, 1 शेल, n इक्वल्स टू 2 सेकेंड सेल, n इक्वल्स टू 3 थर्ड सेल एंड एट एक्स्ट्रा। ऑलराइट, तो ये पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि स्मॉल n रिप्रेजेंट होता है 1 2 3 4 5 से, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या को। और इससे हम किसके बारे में, कोश के बारे में जानकारी कर रहे हैं। इस किसी कोश के अंदर अगर हम बात करें कि दिए गए स्मॉल n के मान से हम कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हैं, यानी किसी कोश के अंदर, बड़े शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, n स्क्वायर से हम कैलकुलेट करेंगे। और n स्क्वायर की वैल्यू यानी n की गिवन वैल्यू के बेस पर हम उस पर्टिकुलर ऑर्बिट यानी शेल या कोश के अंदर ये बता सकते हैं कि कितने कक्षक होंगे, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। और n एक जो वैल्यू है वो सीधी सीधी बात है, हम जब स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, ये किसको बताएगी, शेल को बताएगी। ओके, चलिए यहाँ तक की बात हमने की। अब आगे बात करते हैं इसमें पॉइंट नंबर 2.c, for any given value of small n, total number of electrons equals to 2n square। किसी दिए गए n के मान के लिए, किसी दिए गए n के मान के लिए, किसी दिए गए n के मान के लिए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या किससे कैलकुलेट करेंगे, 2n स्क्वायर, इससे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसके लिए अगर आप एग्जांपल देखें, देखिए बेटा एग्जांपल्स, तो एग्जांपल की अगर बात करें,
फॉर n इक्वल टू 1 टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। इसका मतलब किसी एटम के कोश नंबर 1 में, शेल नंबर 1 में कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने आने वाले हैं? 2 आने वाले हैं। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें, फॉर n इक्वल टू 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टैंड? तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या से हमें किस किस की नॉलेज मिली। फर्स्ट पॉइंट हमें मिला कि उस पर्टिकुलर शेल के बारे में नॉलेज मिली कि अगर हमें n की वैल्यू पता हो तो हम बता सकते हैं उस पर्टिकुलर एटम के अंदर कितने शेल हैं और उसका क्या नाम है। सेकंड पॉइंट, शेल के बारे में डिटेल नॉलेज देगी। क्या क्या नॉलेज देगी कि किसी शेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितने, एक शेल को अगर अपन तोड़ते हैं, उसके छोटे हिस्से करते हैं तो कुल कितने कक्षक मिलते हैं, n स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, n की वैल्यू हमें बता ही रही है, नंबर ऑफ शेल। और थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि किसी पर्टिकुलर शेल से या शेल में कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर से। ओके, इसके अलावा ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन, उसकी एनर्जी, इनके बारे में भी ये बात करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल की एनर्जी, ओरिएंटेशन, दैट इज अभिविन्यास। ओरिएंटेशन न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में शेल के मध्य डिस्टेंस, दैट इज r के बारे में भी बताता है, के बारे में भी बताती है। दैट मीन्स हम शेल की एनर्जी कितनी होगी कैसे कैलकुलेट करेंगे, शेल और नाभिक, न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस यानी स्मॉल r, यानी r की जो वैल्यू वो कैसे, और शेल का ओरिएंटेशन यानी वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके बारे में भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं। बट अभी हम केवल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। उसके लिए हम बेसिक पॉइंट जो अभी पढ़ रहे हैं हमें, वो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं n की वैल्यू से, n स्क्वायर। अब हम आगे चलते हैं सेकंड क्वांटम नंबर विच इज नेम्ड एज एजीम्यूथल, जिसे द्विगंशी क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वांटम नंबर द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, represented by स्मॉल l। इसे l से प्रदर्शित करते हैं, राइट। अब ये किसके बारे में बताएगा? फर्स्ट पॉइंट, यह क्वांटम नंबर सब सेल्स, उपकोशों, सब सेल्स की नॉलेज देती है। दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स इन ए शेल, उपकोशों का अभिविन्यास, एक कोश में उपकोशों की कुल संख्या,
इनसे रिलेटेड ये बातें करेगी यहाँ पर। दैट मीन्स ओवरऑल हम बात कर रहे हैं उपकोषों से रिलेटेड हमें बात कर रही है। तो अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, किसी दिए गए स्मॉल n के मान हेतु कुल L फॉर एनी गिवन स्मॉल n वैल्यू टोटल L इक्वल्स टू, ये देते हैं हम 0 to n minus 1, 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। अगर हमें नंबर ऑफ n मालूम है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल n 1, देन L equals to 0 to 1 minus 1, this implies that L equals to 0 to 0, this implies L equals to 0। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास एक कोश है, केवल एक ही कोश है एक एटम के अंदर, तो उस एक कोश के अंदर जो कुल उपकोष होंगे वो कितने होंगे, वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, यदि L की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स मेरे पास एक ही शेल है, तो उस शेल में टोटल उपकोष कितने होंगे, यानी वो शेल कितने भागों में बटा होगा, उसको हम फॉर्मूले में पुट रख कर देख रहे हैं। तो वैल्यू आ रही है 0। 0 वास्तव में अपने आप में एक मान है। हम यह कह सकते हैं कि L का एक मान मिला, 1 वैल्यू ऑफ L इज ऑब्टेन्ड, मान प्राप्त हुआ, ऑब्टेन्ड। तो L का अगर एक मान मिला है तो उस मान की वैल्यू क्या है, 0। जिसकी वैल्यू, एक वैल्यू मिली है, एक मान मिला है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी बेटा, 0 है। तो 0 वैल्यू है, तो इसका मतलब L अगर 1 है और उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं दैट इज टोटल सबसेल इन such a cell which value n equals to which value n equals to 1, which value n is 1 equals to 1। देखिए यहां पर क्या लिखा है, इसको समझे। टोटल सबसेल, कुल उपकोष इन सच सेल, उस कोष में जिसके लिए n का मान 1 है, वो कितना होगा, 1 सबसेल, यानी एक कोष होगा, ठीक है ना, एक कोष होगा। उस कोष में जिसका n मान 1 है, कुल एक उपकोष होगा। अंडरस्टैंड दिस इज। और इस L के L इक्वल्स टू 0 के लिए, L इक्वल्स टू 0 के लिए, L इक्वल्स टू, for L equals to 0, name of subcell equals to S, equals to S। L बराबर 0 के लिए उपकोष का नाम क्या रखा गया है, S रखा गया, ठीक है। यहां तक की बात कर ली, और इससे अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये सेकंड क्वांटम संख्या हो गई। फर्स्ट वन इज मेन क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, जो हमें कोष की संख्या के बारे में बता रही है। दूसरी है एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, जिसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए जो हमें L से रिप्रेजेंट करते हैं, उपकोषों की नॉलेज दे रही है, उपकोष का ओरिएंटेशन बता रही है, किसी शेल में टोटल उपकोष कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रही है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मुलाइज किसी दिए गए n के मान के लिए टोटल वैल्यू जो होगी L की 0 to n-1 होगी, और n इक्वल्स टू 1 है। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए, n इक्वल्स टू 1 है, तो उस कंडीशन में L की वैल्यू 0 होगी, और ये 0 एक वैल्यू है, एक वैल्यू प्राप्त हो रही है। उस वैल्यू के बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि किसी कोष जिसके लिए n का मान 1 है, उसमें कुल उपकोष 1 होगा। अंडरस्टैंड। चलिए आगे क्या डिस्कस करते हैं। अब इस बेस पे अगर हम दोनों की बात करें, देखिए यहां पर वैल्यू
ऑफ एन, एन का मान, ये हमें क्या बताएगा? दो बातें बताएगा, या ये कह लीजिए कोशों के बारे में बताएगा, कोशों की संख्या, वेर नाउ, और यहां लिखते हैं वैल्यू ऑफ स्मॉल एल, वैल्यू ऑफ एल का मान, उपकोशों की संख्या की कुल संख्या वे उनके नाम। कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं यहां पर, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इनके नाम होंगे के एल एम एन ओ कैपिटल में। जब हम एल की बात करेंगे, एल इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1, देन वैल्यू ऑफ एल 0 1, तो यहाँ देखिए 0 टू 1 0 1 0 टू 2 0 1 2 0 टू 3 0 1 2 3 4, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं तो 0 टू क्या आएगा? 5 आएगा, 0 टू 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 0 टू n माइनस 1 में 5 माइनस 1, दैट इज 0 टू 4। ओके, 0 रिप्रेजेंट एस ऑर्बिटल, एस सबसेल, सॉरी एस सबसेल, ये एस उपकोश को व्यक्त करेगा। 1, तो जहाँ पर भी 0 है उस सब जगह एस उपकोश आएगा। इसके अलावा एटम में कितने भी कोश हों, हर कोश में एक ऑर्बिटल के रूप में, एक सबसेल के रूप में, सॉरी एक सबसेल के रूप में एस जरूर होगा, यानी फर्स्ट सबसेल जो होगा वो एस होगा। फिर 1 जो होगा रिप्रेजेंट करेगा पी सबसेल को, पी सबसेल, 2 रिप्रेजेंट करेगा डी सबसेल को। ओके, तो इस वाले में हो गया एस एंड पी सबसेल, इसमें हो गया एस पी डी। तो बेटा पी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, एस पी डी एफ, एफ रिप्रेजेंट करेगा 3 को, राइट। जैसे हमने यहाँ लिखा एल इक्वल्स टू 0, एल इक्वल्स टू 1 पी, एल इक्वल्स टू 2 डी, एल इक्वल्स टू 3 एफ, एल इक्वल्स टू 4 जी। तो यहाँ पर अगर बात करें एस पी डी एफ जी, जी रिप्रेजेंट कर रहा है बाय 4। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आया, अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करें, थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करें, तो n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए l की वैल्यू उतनी ही है जितनी n की वैल्यू है। नोट नंबर 1, n के किसी मान के लिए l के कुल मान उतने ही होते हैं जितना n का मान है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल n, टोटल वैल्यू ऑफ स्मॉल l आइडेंटिकल with value of small l. For any value of small l, total value of small l identical with value of n. देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल if value of small n equals to 5, then total, important part, total वैल्यू ऑफ स्मॉल एल, टोटल वैल्यू, इसमें मैंने अभी बताया आपको 0 टू 4, 0 एक वैल्यू है, 0 1 2 3 4, टोटल वैल्यू 5। नोट नंबर 2, नोट 2, एल का मैक्सिमम मान एन के मान से 1 कम होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल एल इज लेस फ्रॉम वैल्यू ऑफ एन
बाय 1 वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल एल इज लेस देन वैल्यू ऑफ स्मॉल एन बाय 1 वैल्यू। 1 वैल्यू मीन्स, देखिए एग्जांपल, इसमें देखो आप एन की वैल्यू टोटल कितनी है, एन की वैल्यू 5, एल की मैक्सिमम वैल्यू बाय कैलकुलेशन गणना से एल का अधिकतम मान 0 1 2 3 4 टोटल 5 है, टोटल 5 है, बट मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, अंडरस्टैंड। तो मैक्सिमम वैल्यू 4, तो हमने बात लिखी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इज लेस देन वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, एन की वैल्यू से कम है, कितनी है, बाय 1 वैल्यू, एक मान से ये कम है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दो क्वांटम संख्याओं के बारे में आज हमने डिस्कस किया, विच इज क्वांटम संख्या नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो हमें कोश के बारे में नॉलेज दे रही है, एंड सेकंड वन द्विअंशी क्वांटम संख्या जो हमें उपकोश के बारे में नॉलेज दे रही है। अब दोनों को इंटर रिलेटेड किया तो अब आपको यहाँ तक अच्छी तरह से डिटेल में आराम से समझना है, ठीक है, और समझ कर ये नॉलेज लेनी है, इस चीज़ को अपने अंदर सेट कर लेना है माइंड में कि किसी कोश को कितने उपकोशों में और किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। फर्दर हम डिसाइड करेंगे कि उपकोश को एक बड़ा शेल, एक बड़ी बिल्डिंग हमने 2 हिस्सों में बांट दी, 3 हिस्सों में बांट दी, 5 हिस्सों में बांट दी, क्या ये आगे जाके और डिवाइड होंगे? बिल्कुल होंगे, जिनको हमने ऑर्बिटल्स के लिए हम बात करेंगे। तो वो कैसे होंगे? उन ऑर्बिटल्स में जो हमने प्रीवियस क्लास में कहा था वही वास्तविक पैलेस है, वही वास्तविक प्लेस है, वही वास्तविक पोजीशन है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो वो किसी पर्टिकुलर शेल, सबसेल से किस तरह से ऑर्बिटल्स की कैलकुलेशन और कैसे उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन करें, उनको हम अगली क्वांटम संख्या से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको आराम से पढ़िए, समझिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।